लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, या हम इसे एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी तो हम जानते ही हैं कि ये एक कैलकुलेटेड गेस का नाम है, ठीक है। अब अगर मैं ए और बी दो ऐसे इवेंट बनाऊं या डिफाइन करूं जो कि आपस में कुछ एलिमेंट्स या कुछ जो इनकी आउटकम्स हैं वो कॉमन रखते हो, जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ए इवेंट और बी इवेंट में ये पोर्शन ऐसा है जो ए इवेंट में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो इस केस में अगर हम इन दोनों इवेंट्स की कंबाइन प्रोबेबिलिटी देख रहे हो कि जिसमें ए के फेवर में भी जितनी आउटकम्स हैं उसको भी हम चेक कर रहे हो आउट ऑफ टोटल, और बी के फेवर में भी आ रही हो जो आउटकम्स आउट ऑफ टोटल, तो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम जो प्रोबेबिलिटी है ए इवेंट की अलग फाइंड करेंगे जिसमें कि सारी उसी की वैल्यूज होंगी फेवरेबल, और उसको टोटल सैंपल स्पेस के तादाद से डिवाइड करेंगे। इसी तरह बी की अलग प्रोबेबिलिटी ली जाएगी, और फिर जो इनमें कॉमन प्रोबेबिलिटीज हैं यानी वो आउटकम जो ए में भी हैं और बी में भी हैं वो भी हम ले लेंगे, मतलब उस नंबर की भी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो एक्चुअल ए और बी की कंबाइन प्रोबेबिलिटी है वो मिल जाएगी, एक्स्ट्रा नहीं होगी इसमें कोई, ठीक है। यानी इस बात को हम सेट्स के हवाले से समझ सकते हैं कि अगर ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स टोटल देखने हो और वो आपस में डिसजॉइंट ना हो बल्कि ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है, तो फिर हम जो टोटल ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट ऐड करके जो इनमें रिपीट हो रहे होंगे इन जो दोनों में होंगे वो माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इन दोनों के यूनियन में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। जबकि इस केस में जब ये डिसजॉइंट होंगे, ठीक है, यानी इनमें इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी, तो जाहिर बात है कि एम्प्टी इंटरसेक्शन आ रही है तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी भी जीरो होगी। तो इस केस में जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे या इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, इस केस में ए और बी की कंबाइन प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ इन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम होगी। इसी तरह ये बेशक बेशुमार यानी एन इवेंट्स क्यों ना बन जाएं, इनकी जितने भी इवेंट्स बनेंगे तमाम में हम प्रोबेबिलिटीज का सम ही करेंगे, ठीक है। ये बात हमें यहाँ से समझ में आ गई। अब इस रिजल्ट को, जो फर्स्ट रिजल्ट है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं डेली लाइफ की, ठीक है जी। फर्स्ट कर लें कि मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो एस सेट है, सैंपल स्पेस है, वो है जी पहले 50 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 3, 4 और इस तरह सो ऑन 50 तक। अब इनमें से मैं एक सेट ऐसा डिफाइन करता हूं ए जिसमें सिर्फ वो नंबर आए जो 6 पे डिविजिबल है, ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर, और 50 से लेस हो तो फिर वो 6 के मल्टीपल्स होंगे, यानी जो 6 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। जैसा 30 है, 36 है, 42 है और 48 है। अगर आप देखें तो ये कितने एलिमेंट्स बने, इनकी तादाद 3, 3, 6 और 2, 8 है। इसका मतलब कि इस पूरे सैंपल में ए के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 8 आउटकम्स हैं, ठीक है। तो फिर एक इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी को देखा जाए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, तो वो क्या बनेगी, नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि फेवरेबल है इवेंट ए के ओवर टोटल आउटकम्स, तो ये 8/50 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बी इवेंट इस तरह से डिफाइन करूं कि उसमें वो नंबर आए जो कि 8 पे डिविजिबल है, तो उसमें 8 आएगा, 16 आ जाएगा, 24 आएगा, 32 आ जाएगा, 40 आएगा, देन 48 आएगा, ठीक है। ये वो नंबर हैं जो 8 पे डिविजिबल हैं और इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो फिर जो बी इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स बनेंगी उनकी तादाद कितनी होगी, 3 और 3 6 होगी। इसका मतलब कि फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवरेबल ऑफ बी, फेवरेबल ऑफ बी वो 6 हैं, ओवर टोटल आउटकम्स 50 हैं, तो 6/50 बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं एक ऐसा इवेंट डिफाइन करता हूं जिसमें मैं कहता हूं कि ए और बी दोनों की कंबाइन मतलब प्रोबेबिलिटी ली जा रही हो,
यानी इसको मैं यूं कह सकता हूं कि नंबर्स डिविजिबल बाय 6 और 8, मतलब जो 6 पे डिवाइड हो रहे हैं वो भी आ जाएं, जो 8 पे हो रहे हैं वो भी आ जाएं। एक ये हो सकती थी कि मैं 6 एंड 8 कहता, तो उसमें सिर्फ वो नंबर आते जो 6 पे भी डिवाइड होते हैं और 8 पे भी, यानी इनकी इंटरसेक्शन की मैं बात करता। लेकिन यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, ठीक है, यानी इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नाम दूंगा, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट आएगी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट आएगी। और अब इनमें देखें ना, कुछ ऐसे नंबर भी हैं जैसे 48 6 पे भी डिवाइड होता है, 8 पे भी हो जाता है। इसी तरह 24 6 पे भी डिविजिबल है, 8 पे भी है। तो ये वो नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? इनकी तादाद 2 है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए याद रखिएगा जी, ये 8/50 है, ठीक है जी। यहाँ पे फिर हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से फिर माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की इंटरसेक्शन में जो आ रहे हैं, ठीक है, नंबर्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटी अभी जैसे मैंने बताया 8/50 थी ए की, बी की 6/50 है, और जो इनकी कंबाइन है दोनों की इंटरसेक्शन में वो 2 है, 2/50 है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम ये मैं रेस कर देता हूँ बाकी पार्ट, ठीक है। 2/50 भी हम लिख देंगे, ठीक है। और अब इन्हें अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इन फ्रैक्शंस को, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। 50 लिखेंगे न्यूमरेटर में, 8 और 6 14 आ जाएगा, और इसमें से 2 माइनस करें 12। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये हमारा आंसर जो है ये बन जाएगा 6/25। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई ए और बी इवेंट की कंबाइन, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? इसी तरीके से हम ये रिजल्ट जो है ये प्रूव भी कर सकते हैं कि वाकई ये बात, जब ओवरलैपिंग के केस में दो सेट्स होते हैं बाय वेन डायग्राम, हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो ए और बी की यूनियन है, ठीक है, इनके अगर एलिमेंट्स गिनने हो तो हम ए सेट के एलिमेंट्स गिनेंगे प्लस बी सेट के एलिमेंट्स गिनेंगे, और वो माइनस कर देंगे एलिमेंट्स जो कि ए और बी में मुश्तरक होंगे, यानी एक जैसे होंगे। अब अगर इस इक्वालिटी को हम दोनों तरफ एक ही नंबर से डिवाइड कर दें तो ये बरकरार रहेगी इक्वालिटी, और वो नंबर हम ले लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या जिसे मैं यूनिवर्सल सेट कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, जबकि राइट साइड पे अगर एन ऑफ ए को आप अलग अलग कर लें, मतलब इसको भी एन ऑफ एस से डिवाइड कर लें, प्लस एन ऑफ बी को भी आप एन ऑफ एस से डिवाइड कर लें, ठीक है। और इसी तरह माइनस, यहाँ पे माइनस था जी, ए इंटरसेक्शन बी की जो कुल तादाद आई है उसको भी आप अगर एन ऑफ एस से डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा हुआ है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट लिखा हुआ है, और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रूफ भी हो जाता है इस रिजल्ट का। अब वो रिजल्ट जिसमें मैंने अभी बात की कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे या एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे म्यूचुअली, उसमें इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी, और एम्प्टी के केस में प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब उस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगी वो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट होगी, ठीक है। अब इससे जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और उसको हम थॉरली समझेंगे कि किस तरह से वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि अगर हम टॉस की बात कर लें, ए को मैं हेड कह दूं और बी को खाली टेल कहूं, तो अब ए इवेंट और बी इवेंट में कुछ कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि हेड एक अलग फेस है और टेल एक अलग फेस है। तो इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि इनकी कंबाइन जब प्रोबेबिलिटी ली जाएगी तो इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल ही आंसर आएगा।